मत वालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाग मधु पीने वालों, नए दाग मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वो तुमको अब न मिलेगा। नई दाख मधु ताजे अंगूरों को दबाने से निकलती है, खासकर पहली बार दबाने से। और जो भी वाइन बनाने की प्रक्रिया को सच में समझता है, वो सबसे पहले इसी का स्वाद चखता है, और इसी से वे जान जाते हैं कि दाख मधु अच्छी बनेगी या नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है कि परमेश्वर ने नई दाख मधु छीन ली? क्योंकि वो झूठी खुशी थी उस नई दाख मधु को पीना, संतुष्ट महसूस करना और सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठी खुशी, झूठा सहारा, परमेश्वर ने ये सब छीन लिया ताकि वे अपनी असली स्थिति देख सकें। क्योंकि इतने सारे पेड़, इतने सारे जैतून के पेड़, इतने सारे अंगूर के बेल, इतने सारे अंजीर के पेड़, यहाँ तक कि मंदिर में दशमांश और भेंट लाना, इसका क्या फायदा था? लेकिन अंदर क्या था? और अंदर वही था जो परमेश्वर ने देखा। योएल उन्हें ये दिखाने आया था कि जब सब कुछ खत्म हो गया, और बाइबल कहती है कि पेड़ सूख गए, खेत जल गए, जानवर दहाड़ने और कराहने लगे, यहाँ तक कि अनाज भी सड़ गया, तो लोगों ने वो खुशी खो दी, वो झूठी मुस्कान, वो झूठी खुशी जो उन्हें अपनी असली स्थिति देखने से रोकती थी। अगर हम इसे आज के समय से जोड़ें, तो हम क्या ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें अपनी असली स्थिति देखने से रोकती हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको कुछ पल, शायद कुछ घंटों के लिए आनंदित किया, जो आपको ये देखने से रोकती है कि आप पहले ही परमेश्वर से कितनी दूर जा चुके हैं? यही वो चीज थी जिसे परमेश्वर ने उनसे छीन लिया। परमेश्वर ने वो छीन लिया जिस पर वे निर्भर थे, ताकि वे खुले दिल से प्रभु की ओर लौटे और फिर से परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। इसीलिए बाद में परमेश्वर वो सब वापस देते हैं। परमेश्वर नया दाखरस वापस देते हैं, परमेश्वर फसल वापस देते हैं, परमेश्वर तेल वापस देते हैं, परमेश्वर गेहूं वापस देते हैं, परमेश्वर सब कुछ फिर से बहाल कर देते हैं। जब वे अपनी स्थिति को पहचानते हैं, जब वे अपना दिल फाड़कर परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तब परमेश्वर आते हैं और सब कुछ फिर से बहाल कर देते हैं, ये दिखाते हुए, देखो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझ पर निर्भर रहो। परमेश्वर ने उनके मुंह से नया दाखरस इसलिए छीन लिया ताकि उनके होठों पर सच्ची प्रार्थना लौट आए। यहाँ सिय्योन पर्वत के सामने, ठीक उसी जगह जहाँ भविष्यवक्ता योएल ने ये सब प्रकट किया था, वहीं आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। परमेश्वर आपका नया दाखरस छीनना चाहते हैं ताकि आप अपनी असली स्थिति देख सकें, और इस तरह टिड्डियों की विपत्ति आपके जीवन में आने से पहले आपके पास उनकी ओर लौटने का बड़ा अवसर हो। परमेश्वर बात करते हैं समस्याओं के द्वारा। परमेश्वर अनुमति देते हैं कि लोगों के जीवन में समस्याएं आएं, तकलीफें आएं। परमेश्वर नहीं है जो उन समस्याओं को लाते हैं, मगर वो अनुमति देते हैं ताकि लोग रुक कर आकलन कर सके कि क्यों ये समस्या उनकी जिंदगी में आ रही है, ताकि वे परमेश्वर की आवाज को सुन सके, ताकि वे परमेश्वर की ओर मुड़ सके। और यही हुआ था नबी योएल के समय में, जब इजराइल के लोगों के जीवन में वे प्लेग आ रही थी, वो समस्याएं आ रही थी, जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। मगर एक प्रश्न का मुझे उत्तर दें, क्या परमेश्वर को आपसे बात करने के लिए, आप जो यहां हैं, आप जो बोलते हैं नहीं मैं मसीही हूं, मैं विश्वास में हूं, मगर आप शायद उनके घर तक ना जाते हैं, रविवार जो दिन है परमेश्वर का, आप कहीं और होते हैं, तो क्या जरूरी है कि परमेश्वर को आपसे बात करने के लिए, आपको बुलाने के लिए, उन्हें आपके जीवन में दुख लाने की जरूरत पड़ेगी? क्या वो समस्याओं को लाएं तभी आप उनकी आवाज को सुनोगे? क्योंकि इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो केवल समस्याएं आने पर ही परमेश्वर की ओर रुख करते हैं, जो परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। इस वक्त जहां कहीं आप हैं, जिस भी प्रकार आपकी जिंदगी, आप सुन सकते हो परमेश्वर की आवाज को। इस वक्त परमेश्वर हैं जो आपसे बात कर रहे हैं ताकि आप उनकी ओर लौट सकें। कितने समय शायद आप चर्च ना गए हो, कितने समय से आपने
अच्छे से बाइबल ना पढ़ी हो, कितने समय से आपने अच्छे से वो प्रार्थना ना की हो, कब था आखिरी बार जब आपने उपवास किया था? क्योंकि एक संकेत है कि आप उनसे दूर हो, आप उनकी आवाज को सुनना बहुत समय से बंद कर चुके हो। कितना समय हो चुका है कि जब आपको याद हो कि चर्च में सभा के दौरान परमेश्वर ने आपसे बात की हो, आपने सुना हो, आपका शरीर वहां हो, मगर आपने उन शब्दों पर अमल नहीं किया, आपने सुनी नहीं वो आवाज परमेश्वर की। तो ये है क्षण कि आप उनकी आवाज को सुन सकें। जरूरी नहीं कि उन विपत्तियों के आते ही आप उनकी आवाज को सुनोगे, जहां कहीं आप हो, जिस भी परिस्थिति में आप हो, आप सुन सकते हैं। और ये हम क्या करेंगे, हमारा कार्य है ये कि जैसे नबी योएल की पुस्तक में अध्याय 2:17 में दर्ज है, याजक जो प्रभु के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे प्रभु अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहां रहा। जी हां, कि ताकि आपके जीवन के माध्यम से उनकी महिमा हो। क्या जरूरी है कि आप विश्वासु होते हुए भी उनके नाम पर, उनकी महिमा पर एक दब्बा हो? तो मेरे दोस्त मुड़िए उनकी ओर। क्या है जो आप कर सकते हो? जिस प्रकार हमने यहां कुर्सी तैयार की, उस पर ये वचन, ये वादा परमेश्वर का रखकर हम यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पुकार करेंगे कि परमेश्वर अपनी प्रजा पर तरस खा, कि आप जो समस्याओं में हैं, आप जो पीड़ाओं में हैं, आप जो उनकी ओर लौटने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए। मगर उससे पहले चलिए देखते हैं इस गवाही को, और उसके बाद लौट कर आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। डिग्रियां, ज्ञान, परिवार, जब जिंदगी एक भव्य सिम्फनी जैसी लगती है तो बहुत कम लोग एक गलत सुर के असर की कल्पना कर सकते हैं। मैं एक इंजीलवादी घर में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। मैं पास्टर और मिशनरियों के परिवार से आता हूं। मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है। मेरे पास संगीत में स्नातक की डिग्री है, जिसमें कंडक्टिंग, तकनीक, गायन, उच्चारण, सांस लेना और मुद्रा में विशेषज्ञता है। और मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के लिए कंडक्टिंग की है, कोयर का नेतृत्व किया है और पवित्र संगीत में कोयर की स्थापना की है। लेकिन मैंने अपनी खुद की जिंदगी की अगुवाई नहीं की। यह सब कैसे शुरू हुआ? मैं एक दूसरी संप्रदाय की युवती से शादीशुदा था और 21 साल की उम्र में उसने मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ धोखा दिया। जब मैं उस इमारत से नीचे आया जहां मैं रहता था, तो एक बार में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई और उस आदमी ने कहा, कैसे हो, सब ठीक है? मैं परेशान था और उसने कहा कि मैं परेशान दिख रहा हूं। उसने कहा, अरे बैठो, क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगे? मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी शराब नहीं पी। नहीं। उसने कहा, एक गिलास बियर चलेगी? मैंने एक गिलास बियर पी। उस आदमी ने मुझे अपने घर ले गया। वो एक व्यापारी था। वो उसी इमारत के पास रहता था जहां मैं रहता था, और वहीं उसने मुझे मैरिजुआना ऑफर किया। और मैंने एक साधारण सिगरेट और एक गिलास बियर से मैरिजुआना पीना शुरू कर दिया। मैं नशे में पड़ गया। मैंने 20 साल मैरिजुआना का इस्तेमाल किया, 2 साल कोकीन का इस्तेमाल किया, और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर क्रैक था। मैं कह सकता हूं कि मैं परिवार की शर्मिंदगी था, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे अच्छी नैतिक परवरिश दी थी, आध्यात्मिक भी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे भाई बहनों को। तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, न ही मेरे परिवार ने। जब उन्हें पता चला कि मैं नशा कर रहा हूं तो वे सब हैरान रह गए। मेरे पिता उदास रहने लगे, समझ रहे हो? तो उन्होंने मुझे एक रिहैब क्लिनिक में भर्ती कराया और मैं उस क्लिनिक में 6 महीने रहा। उस क्लिनिक से निकलने के बाद मैं फिर से नशे पर लौट गया। तभी मेरे माता पिता ने परनाम्बुको राज्य छोड़कर देश के उत्तर में जाने का फैसला किया। वहां मैं 6 महीने रहा, एक रिहैब क्लिनिक से निकला और फिर से नशे में पड़ गया। फिर मेरे पिता टोकांटिन्स राज्य चले गए। मैंने वहां और 6 महीने बिताए और एक और रिहैब क्लिनिक में भर्ती हुआ। जब मैं उस क्लिनिक से निकला तो मुझे लगा कि मैं अब आजाद हूं, और फिर मैंने एक कोयर का नेतृत्व करना शुरू किया। लेकिन ये क्लिनिक
असल में ये चर्च पाल्मास में एक क्रैकलैंडिया में था। मुझे पता नहीं था कि वो जगह क्रैकलैंडिया की। और जब मैं बाइबल और संगीत की किताबें लेकर उस चर्च में गया तो मैंने देखा कि लोग चर्च के बगल में कैन से क्रैक पी रहे हैं, और फिर सारी पुरानी बातें मुझे फिर से याद आ गईं। और फिर मैं 4 दिन तक गायब रहा, किसी को नहीं पता था मैं कहाँ हूं, और मैं क्रैक का इस्तेमाल कर रहा था। उस समय मेरा वजन 100 किलो से गिरकर 55 किलो रह गया था। मैं इस हद तक पहुंच गया था कि एक दिन में 50 क्रैक रॉक्स पी जाता था। मैं पूरी रात क्रैक का इस्तेमाल करता रहूंगा, क्योंकि इस नौकरी के अलावा जो मेरी पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन की है, रेसिफे में मेरी स्थायी पोस्ट है, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी भी थी। मैं उत्तर और पूर्वोत्तर के एक रेफरेंस अस्पताल में प्रशासनिक और वित्तीय निदेशक था। और चूंकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि मेरे पास 2 नौकरियां थीं, मैं डीलर को हर महीने करीब 8,000 से 10,000 रियाल्स देता था। मैंने घर खो दिया, मैंने 2 अपार्टमेंट भी खो दिए। मेरे परिवार ने लगभग 1 लाख रियाल्स खर्च कर दिए। समझ रहे हैं आप? और उन 18 सालों में सिर्फ क्रैक पर मैंने जो पैसा खर्च किया वो 20 लाख रियाल से भी ज्यादा था। नशे की लत में अपनी गरिमा खो देने के बाद भी उसे जो सबसे बुरी खबर मिली उसके लिए वो तैयार नहीं था, उसके पिता की मौत। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो मैं सदमे में चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पिता, उनका दिल टूटने लगा था। उन्होंने देखा कि उनके सारे बच्चे अपना काम कर रहे थे, समझ रहे हैं, और मैं बाहर नशे की दुनिया में था। मुझे लगता है यही बात मेरे पिता को डिप्रेशन में ले गई थी। जब उनका निधन हुआ तब वे कोमा में थे, और मेरे पिता कोमा से बाहर आए और मुझसे कहा कि मैं उनका सबसे अच्छा बेटा था। और फिर वे मेरी बाहों में ही चल बसे, और मैंने देखा कि मेरे पिता मेरे बाहों में चले गए और उन्होंने मेरी सुधरती हुई हालत नहीं देखी थी। और इससे मुझे गहरा दुख हुआ। मुझे अपने परिवार पर शर्म महसूस हुई, क्योंकि यह जानकर बहुत दुख होता है कि आपकी एक खास सामाजिक आर्थिक स्थिति है और फिर भी आप खुद को ऐसी दुनिया में पाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सारी डिग्रियां पूरी तरह से प्रमाणित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली, जैसे मैंने सेमिनरी या कॉलेज कुछ भी नहीं किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कचरा हूं। मुझे खुद भी कचरा जैसा महसूस हो रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, मैं खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह मैंने 40 साल तक नशा करना जारी रखा। मुझे पता था कि यही वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर मेरे लिए चाहते हैं। एक पल ऐसा आया जब मैंने परमेश्वर से बात की और कहा, परमेश्वर आप दयालु हैं, आप करुणामय, दयालु और प्रेमपूर्ण हैं। प्रभु मेरी मदद करो, मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा पीड़ा में हूं। मैंने परमेश्वर से बात की, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सका। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई जवाब नहीं है, जब तक कि परमेश्वर खुद नीचे आकर दारियो की आत्मा को नहीं छूते। यही वो समय था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ, और मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसका नाम था फालाकेयो ते एस्कोटो स्पीक। मैं सुन रहा हूं। जब मैंने देखा तो एक और प्रोग्राम शुरू हुआ, और मैंने पास्टर को कहते सुना, तुम जो अभी अपने कमरे में क्रैक का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नशे की लत का इलाज है। मुझे नहीं पता मैं खुद को कहां ढूंढूं, लेकिन तुम जानते हो मुझे कहां ढूंढना है। फिर उसने चर्च का पता बताया। मैंने उसे देखा और सोचा, मैं तो बस एक गरीब मूर्ख हूं, खुद से कह रहा हूं कि नशे की लत का इलाज हो सकता है। एक स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में ये जानते हुए कि नशे की लत एक लाइलाज, प्रगतिशील और घातक बीमारी है, मैंने सोचा ये तो बस एक कहानी है। लेकिन जब मैंने बिशप मैसेडो को ये कहते सुना कि नशा एक आत्मा है, तब मैंने विश्वास करना शुरू किया। नशा एक आत्मा है, कोई भी, चाहे वो कुछ भी हो। नशे की लत, फिर मेरे अंदर आजाद होने की इच्छा जाग उठी। ड्रग्स बेचने वाला कभी मेरे घर पे ड्रग्स लेके नहीं आया। सुबह में नहीं, वो सिर्फ रात को ही लाता था। लेकिन उस सुबह वो 10 क्रैक की चट्टानें और एक सिगरेट का पैकेट लेके आया, और मैंने उन 10 क्रैक की चट्टानों को, सिगरेट के पैकेट को पी लिया और यूनिवर्सल चर्च चला गया, पूरी तरह से क्रैक और सिगरेट की बदबू में डूबा हुआ।
और जब मैं यूनिवर्सल चर्च पहुंचा तो सबसे ज्यादा जिसने मुझे प्रभावित किया वो था जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया। मुझे गले लगाया गया और फिर जब मैं वहां पास्टर के पास पहुंचा तो पास्टर को लगा कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूं। पोते के लिए, बेटे के लिए। मैंने पास्टर से कहा, पास्टर साहब मैं एक क्रैक का आदी हूं। तुम्हारा नाम क्या है? दारियो। क्या तुम ही ये पाइप यहाँ लाए हो? हाँ, मैंने खुद ही बनाया है। कितने समय से तुम क्रैक के गुलाम हो? 18 साल से। आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? आज सुबह। अगर मैं यहाँ एक चट्टान रख दूं, भले ही तुम तकलीफ में हो, तुम उसे पी लोगे? मैं जरूर ऐसा ही करूँ ना। अगर तुम यहाँ से क्रैक और सिगरेट से घृणा किए बिना नहीं जाते तो मैं इलाज बंद कर दूंगा। हम बाहर चलेंगे, एक चट्टान खरीदेंगे और दोनों उसे पिएंगे। क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? मैं स्वीकार करता हूँ। तुम रोने क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को समर्पित कर रहा हूँ। इसी तरह मैं 3 साल पहले यूनिवर्सल चर्च आया था। ये उस समय की बात है जब इजराइल अभियान चल रहा था और उसी दिन मैं वेदी पर गया और वेदी पे मैंने पाइप छोड़ दी और इजराइल अभियान की प्रार्थना ली। और फिर उसी दिन मैंने जल बपतिस्मा लिया और मैंने अपनी पहली पवित्र भोज ली जो मैंने 40 सालों में नहीं ली थी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो नशे का सौदागर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, बॉस आज सुबह मैंने आपका क्रैक छोड़ा था और अब मैं आपको 40 और 2 पैकेट सिगरेट ला रहा हूं। और मैंने उससे कहा, अब और मत लाना। नहीं, यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है, उसने कहा। और मेरे पैसे? तुम मुझे 16,000 का कर्जदार हो। फिर मैंने कहा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? 16,000? मैं तुम्हें पहले ही 1 मिलियन से ज्यादा दे चुका हूं। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 16,000 दे दूंगा, लेकिन अब कभी नहीं। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरे घर आके मुझे फिर से ड्रग्स दो। अगले बुधवार को मैं चर्च पहुंचा। फिर जब बिशप वेदी पर खड़े हुए तो उन्होंने मेरी ओर इशारा किया और कहा, आज तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। मैंने उस दिशा को अपनाया। मैंने उस बात को अपने दिल में रख लिया। और फिर जब मैं वेदी पर अपना आर्थिक त्याग देने गया, आखिरकार मैं पहले ही अपनी जिंदगी को आर्थिक रूप से त्याग कर रहा था। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरे लिए वो कुछ भी नहीं था। और फिर जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया कि वो मुझे अपनी आत्मा दे, क्योंकि मैंने कहा, प्रभु अगर आप नहीं देंगे तो मुझे अपनी आत्मा दे दीजिए, मैं उस दुखी जिंदगी में वापस चला जाऊंगा। मैंने कहा, आपको मुझे अपनी आत्मा देनी ही होगी। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने 40 साल बिना परमेश्वर की आवाज सुने बिता दिए थे। और जब मुझे पवित्र आत्मा मिली, परमेश्वर ने मेरे दिल से बात की और मुझसे कहा, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें चुना है। और मैंने कहा, मेरे परमेश्वर, मैं आपकी आवाज सुन जाऊं। तभी मुझे पूरा यकीन हो गया कि वहीं पर मुझे पवित्र आत्मा मिल गई थी। हफ्ते बाद? 1 हफ्ते बाद, उसी हफ्ते में जब मेरी मुक्ति हुई थी। मुझे रविवार को मुक्ति मिली थी। बुधवार को मुझे पवित्र आत्मा मिली, लेकिन ये सब त्याग का परिणाम था। ये पश्चाताप का परिणाम था। पंद्रह दिन बाद मुझे सुसमाचार प्रचार करने की प्यास महसूस होने लगी और पास्टर मुझे पहली परीक्षा के लिए ले गए। वो मुझे एक नशे के अड्डे पे ले है, लेकिन वहां मुझे अब कोई इच्छा, कोई तड़प, कोई लालसा नहीं थी, क्योंकि पवित्र आत्मा सच में मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी। यही सबूत है कि मैं शुद्ध हूं और मैं आजाद हूं। समझ रहे हैं ना? यही कि मैं यहाँ हूं। देखिए ना, मैं जब चर्च पहुंचा था तब मेरा वजन 60 किलो था। अब मेरा वजन 105 किलो है। तो आज एक कंडक्टर के रूप में, म्यूजिक में स्नातक के रूप में, ये मेरी परमेश्वर को श्रद्धांजलि है। A Deus demos glórias, a Deus demos glórias, a Deus demos glórias, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glórias, que por nós
tanto fez. मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, हम सब आपकी ओर आ रहे हैं, आपकी ओर मुड़ रहे हैं। आप सर्वशक्तिमान हो। और प्रभु, हम चाहे जितने भी समझदार क्यों ना हो जाएं, हम कितना भी कुछ प्राप्त क्यों ना कर लें, मगर आपके रास्तों को हम नहीं जान पाएंगे, चाहे जितना भी हम कोशिश क्यों ना कर लें, क्योंकि प्रभु आप अपरंपार हो। और इसीलिए प्रभु, हम अपने आप को आपके सामने समर्पित कर रहे हैं एक तुच्छ के तौर पर। मेरे परमेश्वर, सुने अपने लोगों की पुकार को, सुने अपने लोगों की इन पीड़ाओं को, जिन लोगों को आपने चुना है, आपने बुलाया है, आपने उन्हें यहां पर रखा है ताकि वे रुक कर आपकी आवाज को सुन सकें, जिन्होंने आपके इस आमंत्रण को स्वीकार किया है। मेरे परमेश्वर, कि करें अपना कार्य उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं, यहाँ तक कि जो जूझ रहे हैं इस बीमारी से, जो जूझ रहे हैं समस्याओं से अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, जो जूझ रहे हैं समस्याओं में अपनी आर्थिक जिंदगी में, जो जूझ रहे हैं इस लत में, मेरे परमेश्वर, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से निराशाओं में और यहाँ तक कि अपने जीवन को वो खत्म करने की कगार पर हैं, जिन्होंने यहाँ तक कि तैयार किए हुए साधन कि आज रात मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूं, कि मेरे परमेश्वर ये मृत्यु की आत्मा, ये बुराई की आत्मा लोगों के जीवन से दूर हो। दया करें मेरे परमेश्वर, अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर तरस खाएं, ताकि मेरे परमेश्वर इनकी जिंदगी के माध्यम से आपके नाम की महिमा हो। कि जहां कहीं ये बुराई इस वक्त मौजूद है, जहां कहीं अंधकार इस वक्त मौजूद है, कि हम हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो और मेरे परमेश्वर पहुंचे आपकी उम्मीद की किरण, पहुंचे आपका प्रकाश, पहुंचे मेरे परमेश्वर इस व्यक्ति तक आपकी आत्मा, वो बारिश जिसकी उम्मीद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो अंतिम बारिश, वो पिछली बारिश मेरे परमेश्वर, कि ये लोग आपकी गवाही के तौर पर यहाँ पर परिवर्तित हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे दोस्त, जहां कहीं आप मौजूद हैं, पुकारें, कहें उन्हें कि आए मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं आपकी आत्मा को, आपकी मौजूदगी को, कि मेरे परमेश्वर मेरा जीवन आपके बिना अधूरा खाली है। तो पुकारें उन्हें कि जहां कहीं आप मौजूद हैं, पुकारें उनसे उनका वादा कि मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें, मैं आपकी वो निज संपत्ति होना चाहता हूं। और मेरे परमेश्वर आपके नाम की महिमा, ना कि आपके लिए एक शर्मसार व्यक्ति बनना चाहता हूं, नहीं आपके नाम पर मैं धब्बा नहीं होना चाहता, नहीं मेरे परमेश्वर, मगर आपके नाम की गवाही इस संसार में मैं आपके लिए आपकी अच्छी सुगंध बनना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जहां कहीं आप मौजूद हैं मेरे दोस्त, ग्रहण करें इस पिछली बारिश को, उनके आशीष को, उनके बपतिस्मे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त, ये अवसर है आप सबके लिए इस उद्धार के प्याले को, जी हां, जो सबके लिए दिया गया, प्रभु यीशु ने उस उद्धार के प्याले को, कि जिस उद्देश्य को हम इस पूरे सप्ताह के दौरान करते आए हैं, और इस रविवार को दिन होगा रविवार उद्धार के प्याले का, जो आपके लिए उपलब्ध है, आपके लिए मौजूद है। तो सुने उनकी आवाज को। कब तक आप अपने कानों को बंद करके रखोगे? कब तक आप उनसे दूर भागते रहोगे? आए और ग्रहण करें उस उद्धार के प्याले को इस रविवार। और यदि आप बोलते हो मैं स्वीकार कर चुका हूं, तो आपकी जिम्मेवारी है इस उद्धार के प्याले को दूसरों तक लेकर जाएं, दूसरे जो आपके परिवार में। तो इस रविवार अपने परिवार वालों को साथ लेकर आएं, किसी को भी घर में ना रहने दें। अगर आप दिल्ली से हैं, हमारी सभा रहेगी शाम को 6 बजे YMCA हॉल में। और यदि आप मुंबई से हैं या किसी दूसरे राज्य से, हमारी सभा मुंबई में रहेगी सवेरे 7 बजे और मुख्य सभा रहेगी सवेरे 10 बजे। और अधिक जानकारी के लिए आप जो दूसरे राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आप इस उद्धार के प्याले को ग्रहण कर सकते हो। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं, जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर 87963533475। तो करें
हमें इस वक्त कॉल या आप हमें संदेश भेज सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए यहां पर मौजूद हैं। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे।